चलिए आप लोग देख लीजिए। अब मैथ आप लोग को पढ़ना है और मैथ में आप लोग आज पढ़िएगा त्रिकोणमिति। आप बोलिएगा सर त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है अनुपात। अनुपात आप थोड़ा सा हम लोग को केयर करना। कौन लड़का है बोल दीजिए शांत रहने के लिए। त्रिकोणमिति में अनुपात पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ सूत्र को जान लें जो परीक्षा के दृष्टि से हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज का लेंगे। समकोण त्रिभुज ले लीजिए ABC, ठीक है ना। हम लोग इसको लंब ले लेंगे, इसको कर बोला जाता है, आप लोग पता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। यह हम लोग का 90 डिग्री का हो गया। ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका न्यून कोण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि इसके बराबर ये दोनों मिला के होता है। समझिए कैसे। मैंने इसको 4 माना, इसको 3 माना और इसको कितना मान लिया, 5। यानी ये दोनों हम लोग को मिला के समान आना चाहिए। यही हम लोग कहने का मतलब है। तो आप देखिए तो कर्ण कितना है, यहाँ पे 5 के होल स्क्वायर है। लंब कितना है, 3 का होल स्क्वायर है। सॉरी, लंब कितना है, 4 है। 4 का होल स्क्वायर। आधार कितना है, 3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 5 के होल स्क्वायर कितना होता है, 25। 4 के होल स्क्वायर कितना होता है, 16। 3 के होल स्क्वायर कितना होता है, 9। अब आप कीजिएगा तो 25 और 16 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब ये जो है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है हम लोग को, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। इतना सबको क्लियर हो गया। अब यही लंब स्क्वायर सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर हम लोग को 5 गो सूत्र बनाना है। एगो क्वेश्चन से हम लोग 5 गो सूत्र बनाएंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम 5 बता दे रहे हैं बारी बारी से, ध्यान रखिएगा। पहले का हम लोग क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर और प्लस का होता है आधार स्क्वायर। तो अगर हमको सिर्फ खाली कर्ण निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आधार स्क्वायर। हम लोग का एक सूत्र बन गया। दूसरा सूत्र चलिए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो आधार स्क्वायर बराबर अगर निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, कर्ण स्क्वायर माइनस का हो जाएगा लंब स्क्वायर। अगर सिर्फ आप आधार लिखिएगा, आधार बराबर तो ये रूट, ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट हो जाएगा। रूट करिए, रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस कितना होता है, लंब स्क्वायर। अब आप बोलिएगा एक और भी, अगर हम लोग इधर लंब को लेकर आए तो इधर प्लस में इधर माइनस हुआ, तो इधर अगर हम लोग अब आधार के लेकर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस का होता है आधार स्क्वायर। चलिए लंब बराबर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर का हो जाएगा रूट आधार स्क्वायर। यहाँ भी छूट रहा है, यहाँ भी। अब आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। हम लोग सिर्फ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से कितना सूत्र प्राप्त कर लिए, 1 2 3 4 और कितना 5। ये आप लोग कहिएगा सर ये क्या बात बता रहे हैं, हमको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ये आएगा बोर्ड में नहीं आएगा, हम जानते भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम देखे भी नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये श्योर आएगा।
नोट हो गया है ना? कोई दिक्कत? हम लोग को सिर्फ 3 चीज से मतलब है, लंब, आधार और क्या? लंब, आधार और कण। लंब, आधार और क्या है? कण है। हम लोग को जानना है कि लंब, आधार, कण कैसे निकालेंगे। ये चीज आप पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ये कौन सा कोण है? ये समकोण त्रिभुज है, यही ना है? ए, बी और सी। मैंने इसको मान लिया, ये हम लोग मानते हैं लंब, इसको हम लोग क्या मानते हैं? आधार। ये हम लोग का होता है कण। मान के चलिए कि हमारा लंब है 4, ठीक है ना? कण है 3। अब क्या निकल, सॉरी, आधार है 3, क्या निकलना है? कण। ध्यान रखिएगा, मैं 3 को आप लोग को सामने ही दे रहा हूं, इसी तीनों में मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूं। कण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। सही है ना? अब कण निकालना है, कण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। चलिए, कोई लड़का खड़ा होकर बता सकता है कि लंब कितना है? भाई 4 है। लंब कितना है? 4 है। अब ये बोलिएगा आधार कितना है? 3 है। ध्यान रखिएगा 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16 और 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9। रूट अंडर हो जाएगा 25। आप लोग वर्गमूल जानते हैं, 5 गुणे कितना हो जाएगा? 5। कण बराबर कितना हो गया? 5। कण बराबर कितना हो गया? 5। कण बराबर कितना हो गया? 5। अब हम आप लोग से बता रहे हैं कि अब हमको आधार नहीं पता है, आधार निकलना है। क्या निकलना है? आधार। आधार बराबर क्या होता है बताइए लोग? आधार बराबर क्या होता है? कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर होता है ना? कण कितना है? 5। अच्छे बराबर भी लिख दे रहे हैं। आधार बराबर खाली हो जाएगा रूट अंडर कण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। कण कितना है? 5 के होल स्क्वायर। लंब कितना है? 4 के होल स्क्वायर। 5 के होल स्क्वायर 25, 4 के होल स्क्वायर 16। रूट अंडर कितना हो जाएगा? 9। 3 गुणे कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3। आप सुनिए, हम लोग क्या निकल गया? कण निकालना भी सीख गए हैं। उसके बाद आधार। मैंने सबसे पहले क्या निकाला? कण। दूसरा बार में क्या निकाला? आधार। अब इसको हम हटाते हैं, अब हम निकालते हैं लंब। कि लंब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लंब बराबर हम आप लोग को सूत्र क्या बताते? याद है ना? लंब स्क्वायर बराबर क्या बताते? कण स्क्वायर माइनस क्या होता है? आधार स्क्वायर। या लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए, कण कितना है? 5 के होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 3 के होल स्क्वायर। रूट अंडर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 रूट अंडर 16। 16 निकालिएगा तो यहाँ पे 4 गुणे 4, 4 चौके 16। अब आप बताइए कि मैंने आधार, लंब और कण, मैंने सबसे पहले कण निकाला। कण स्क्वायर बराबर था लंब स्क्वायर प्लस क्या था? आधार स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या निकाला? लंब निकाला। लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या निकाला? तो आधार निकाला। आधार बराबर क्या बताया मैंने? कि रूट अंडर कण स्क्वायर माइनस क्या होता है? लंब स्क्वायर। बताया ना? ये समझ गया लोग? अब चलिए,
त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होता है। त्रिकोणमिति के कितना निष्पत्तियां होता है? 6। आप बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आता है कि वह कौन कौन सा है। त्रिकोणमिति में कौन कौन निष्पत्तियां हैं? त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं। निष्पत्तियां निष्पत्तियां देखिए, साइन, कॉस, tan। साइन बराबर होता है हम लोग का लंब बटा काट। कॉस बराबर होता है आधार बटा काट। tan बराबर होता है लंब बटा आधार। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कौन? कॉसेक। तो उल्टा मतलब इसको पलट देना है। कौन बटा कितना हो जाएगा? लंब ना, आप लोग बोल नहीं रहे। इसका उल्टा हो जाएगा सेक। सेक बराबर हो जाएगा कौन बटा कितना हो जाएगा? आधार। कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा साइन बराबर का होता है लंब बटा। साइन बराबर का होता है लंब बटा सेक। कॉस बराबर क्या होता है? और tan बराबर क्या होता है? लंब बटा लंब बटा। अब इसी का उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। आधार बटा कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉट बटा। यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉट बटा। ये क्लियर हो गया? अब सुनिए, नोट नहीं ना करना है। अब आप लोग यही समझना, अगर ये समझ में आ गए तो आप लोग समझिए कि समझ गए। प्रश्न सुनिए, यदि साइन ए बराबर, ठीक है ना, या साइन थीटा ए बराबर भी कर लीजिए। साइन ए बराबर 3/5 है तो tan ए का मान ज्ञात करें। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। हटा दीजिए इसको, थीटा कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप लोगों को भी समझ में। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको समकोण बनाना है। समकोण बन गया, ये ए कर लीजिए, ये बी कर लीजिए, ये सी कर लीजिए। इसको हम लोग ध्यान से करेंगे लंब, इसको करेंगे कोण, और इसको क्या करेंगे? आधार। सुनिए, साइन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हम लोग को होता है लंब बटा क्या होता है? कोण। यहाँ पे 3 बटा कितना है? 5। अब देखिए, सामने कोण, इसके सामने लंब, 3 लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। आधार निकालने के काम करना है। आधार स्क्वायर बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस का होता है लंब स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे हो जाएगा आधार। रूट अंडर कोण स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना? लंब स्क्वायर। आप ध्यान रखिए, कोण का मान कितना दिया हम लोग का? 5। कोण का मान कितना है? 5 माइनस लंब का मान
5 के स्क्वायर कितना होता है 3 के स्क्वायर 25 में से 9 घटाएंगे बराबर कितना हो जाएगा बराबर 4। अब हमसे क्या पूछा है tan थीटा का मान कितना होगा। tan थीटा का मान यहाँ पर ध्यान दीजिए यहीं पर लिख दे रहे हैं tan थीटा का मान कितना होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है आधार लंब बटा लंब कितना है 3 है आधार कितना है 4 है। इसका आंसर हो जाएगा 3/4। तो बट्टा में जब आएगा तो हम लोग किसका बात करते हैं अनुपात की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अनुपात की बात करते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आप लोग तुरंत बना के दिखाइए दे रहे हैं। कोई पूछेगा त्रिकोणमिति के कौन निष्पत्ति होती है क्या बताइएगा लोग कौन कौन। साइन का उल्टा उसके बाद होता है कॉस का उल्टा और एक होता है tan का उल्टा। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। ये जितना भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा भी है। साइन a बराबर 3/5 है तो cos a और tan a का मान होगा। जल्दी से बनाइए लोग। स्याही का डब्बा कहाँ है जल्दी बनाइए लोग स्याही का डब्बा। हो गया। चलिए नहीं देख लीजिए एक बार नहीं हो रहा है। A B C यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा ध्यान दीजिए इसको यहाँ पे टाइम कर लाइए। अब इधर साइड में साइन A बराबर का होता है तो साइन बराबर हम लोग पढ़े लंब बटा कितना होता है कौन होता है। आप डायरेक्ट इसके सामने लिख दीजिए भाई लंब 3 कौन कितना हो जाएगा 5। ये हम लोग का कौन होता है ये क्या होता है लंब होता है निकलना है आधार बराबर डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र लिखिए कुछ ना कीजिए। आधार बराबर होता है रूट अंडर कितना होता है कौन स्क्वायर माइनस कितना होता है लंब स्क्वायर। आप लोग पता है कर्ण का मान कितना दिया है 5 के होल स्क्वायर और लंब कितना है 3 का होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 रूट अंडर 16 रूट अंडर कितना हो गया 16 4 यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हमसे पूछा क्या है कुछ नहीं करना है cos a बराबर हो जाएगा तो cos a बराबर हम लोग निकालने cos a बराबर हम लोग क्या होता है cos a बराबर क्या होगा तो cos बराबर हम लोग क्या लिखते हैं आधार बट्टा क्या होता है कौन आधार बट्टा क्या होता है कौन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा आधार बट्टा कौन तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा ये हम लोग का कोण A है तो कोण के सामने हम लोग का होता है ये लंब हो जाएगा और इस कोण के सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा।
तो हम लोग पूछा है तो ये आधार हो जाएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है 5। tan बराबर tan a बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 3। क्यों, यह हम लोग को पूछा गया है कि cos a की बात किया है। किसका बात किया है, a के। जब a के बात करेगा तो हम लोग चेंज करेंगे, जब c की बात करेगा तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर y थीटा देगा तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नोट कीजिए। ठीक है, अब बहुत सारा बताना है। हो गया, आओ पानी की बात। चलिए एक प्रश्न और भी ध्यान रखिएगा। 3 cos थीटा बराबर 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, ये हम लोग को बाहर निकलना है। यहाँ पे बनाना है समकोण ए बी सी। ध्यान रखिए, ये है 5 cos थीटा। सुनिए, ध्यान रखिए, बोलिएगा सर उस समय तो बाटा वाला दे रहे थे। देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, गुणा, इधर जाएगा तो कहा जाएगा भार। तो हम लोग कर लेंगे कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 5। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, cos उस समय बता रहे थे हम, ये होता है आधार बटा कितना होता है, आधार बटा कितना होता है कर्ण। तो आधार हम लोग का कितना है, आधार हम लोग कितना है, और लंब कितना है, और कर्ण कितना है, यही ना। तो हमको 3 और यहाँ पास सामने वाला, यानी हमको आधार दिया है और क्या दिया है, कर्ण दिया है। हमको क्या निकालना है, लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। निकालिए भाई लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 के होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, 16 बराबर 4। यह हम लोग को हो जाएगा 4। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखा गया 3 tan थीटा। 3 हो जाएगा, tan का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। 3 हो जाएगा, लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल बराबर 4। यानी इसका मतलब हम लोग कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया, सॉरी ये हम लोग का 4 है। tan थीटा का मान कितना आ गया 4। हम लोग यहाँ पे tan 3 tan थीटा, तो 3 हो गया tan थीटा का मान। तो लंब बटा का होता है आधार, लंब कितना था 4, आधार कितना था 3। 3 से 3 का हो जाएगा कैंसिल, कितना बच जाएगा 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आया समझ में।
जल्दी बना के लिखाइए लोग, पूरा स्पीड में दे रहे हैं। क्वेश्चन बढ़ाइए। यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा तथा कोसेक थीटा का मान निकालें। जल्दी से निकालिए लोग। हो गया, बन गया। समस्या उत्पन्न हो गई। चलिए क्या हल कीजिए आप लोग। कुछ नहीं है। 15 कॉट थीटा बराबर कितना है 8। इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में कॉट थीटा 8 बटा कितना हो जाएगा 15। कॉट बराबर यहाँ पे आइए का होता है तो आधार बटा का होता है, आधार बटा का होता है लंब होता है। आधार बटा का होता है लंब होता है। ये हम लोग का हो जाएगा ये ए बी सी, ये आधार और ये लंब, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, यही ना है जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आधार। अब हमको इसका मतलब निकालना है कॉट। लंब कितना है, आधार कितना है 8, लंब कितना है, लंब कितना है 15। कर्ण निकालना है भाई। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर कितना होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। चलिए भाई लंब कितना है 15 का होल स्क्वायर, 8 के यहाँ पे कर दीजिए होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225। 8 के होल स्क्वायर कितना होता है 8 × 64। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289। ये हो जाएगा 17 × 17। दो को में से बाहर निकलेगा ना 17। कर्ण कितना हो जाएगा 17। निकलना क्या है साइन थीटा और क्या निकलना है कोसेक थीटा। साइन थीटा यहाँ पे लिख दें, हाँ कोसेक ही ना है। साइन थीटा बराबर देखो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं आप लोग देखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र बताया गया लंब बटा कॉट। अच्छा आप लोग लंब बता दीजिए, लंब कितना है 15, कॉट कितना है आया है
अब देखिए इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाइएगा तो कौशिक बराबर हो जाएगा 17/15। 17 कितना हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा, 17 नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। आ गया। इससे जितना भी संबंधित क्वेश्चन होगा आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, दबा के देखिए, हिम्मत कीजिएगा कि हम नहीं देखे। यदि 5 साइन थीटा बराबर 3 है, 5 साइन थीटा बराबर कितना है, 3 है। गड़बड़ हो रहा है। 5 कॉट थीटा बराबर कितना, 3 है। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान होगा। आ रहा है समझ में? इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। हो जाएगा। अभी हम लोग क्या लेना है, ये लेना है। अब हम लोग में आएगा समस्या, सर कहीं गलती हम लोग नहीं ना कर दिए हैं, नहीं किए हैं, चलिए बड़ी खुशी की बात है। कॉट बराबर दिया हम लोग को, कॉट बराबर 5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा, 5। आप बोलिएगा सर इसको तो हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है ना। गलती नहीं ना लिख रहे हैं, हमको तो लिख रहे हैं, गलती लिख रहे हैं। tan बराबर हम लोग क्या लिखा जा रहा है जी, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार होता है। आप लोग को अभी बताने के बावजूद भी गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। क्लियर हो गया सबको? हमको लगता है क्वेश्चन जो लिखा गया है आप लोग क्वेश्चन बैंक में, ये हम इस पे डाउट है, देखते हैं बना रहे हैं। ए बी और कितना हो जाएगा, सी। अब आप ध्यान रखिएगा, आप लंब कितना दिया है, 5, आधार कितना दिया है, 3। हमको क्या निकलना है, कौन निकलना है। कॉन स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। क्या देखो लंब कितना है, 5 के होल स्क्वायर, आधार कितना है, 3 के होल स्क्वायर। 50 25 3 के 9, 25 से 9 कितना हो जाएगा, 25 से 9 अजीब हाल है, 34 कितना हो जाएगा, 34 कितना हो जाएगा, कौन यानी हम लोग कितना हो जाएगा, 34। समझ में आएगा ना, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 34। अब हम इसी को हटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5 हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, देखिए फिर से आप लोग गड़बड़ कीजिएगा। साइन बराबर ए बी सी, ये रूट अंडर कितना था, 34। ये हम लोग का आधार बराबर कितना था, 5, लंब बराबर कितना था, 3, ठीक है ना।
ये हो जाएगा साइन बराबर हम लोग क्या हो जाएगा 3 बटा लंब बटा कितना होता है कोण माइनस 3 गुना हो जाएगा ये हो जाएगा लंब बटा आधार सॉरी आधार बटा कोण। वो क्वेश्चन आपको पहले से डाउट था गुण है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साइन बराबर तो 3 रूट अंडर 34 3 बटा रूट अंडर 34 प्लस 3 गुणे 5 रूट अंडर कितना हो जाएगा 34 15 माइनस कितना हो जाएगा 15 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 बटा रूट अंडर 34 माइनस 15 बटा रूट अंडर 34 ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 15 बटा रूट अंडर 34 आप प्लस से अब कितना हो जाएगा 15 बटा रूट अंडर 34। अब एक केयर कीजिए ना ये दोनों का मान क्या है बराबर तो 0 हो जाएगा और 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे सुनिए 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हम लोग का सब 0 हो जाएगा ये मान कितना हो जाएगा 0। अब देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन है ठीक है ना इसमें ऑप्शन देखिए अलग दिया है। अब आप पूछिएगा सर ये बनेगा कैसे जो आप लोग का ऑप्शन है तो ये हम लोग को जो क्वेश्चन में कोड दिया है यहाँ पे 5 cos थीटा बराबर कितना होना चाहिए था 3 तब जाके उस पर आंसर आएगा। और या तो ये क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर कितना आएगा 0 जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कितना आएगा 0। और जो आप लोग का क्वेश्चन में आप लोग के पास है ना अगर वो चाहिए तो उसके जगह पर हम लोग क्या रखना पड़ेगा 5 cos थीटा कितना हो जाएगा बराबर 3। इसको नोट करना है तो कर लीजिए इस पर भी बना के दिखा दे करना है किताब वाला आंसर चाहिए है ना किताब उसमें कौन कौन सा आंसर दिया है किताब में आंसर कौन सा दिया है कितना है कितना दिया है 16 बटा 4 दिया है नीचे कल यहाँ पे और ऊपर 5 था। उसके बावजूद भी देखिए ना उसके बावजूद भी अगर आप बोल रही हैं यहाँ पे 4 देने के लिए अगर हम यहाँ पे 4 भी दे देते हैं साइन में अगर हम लोग यहाँ पे 4 भी दे देते हैं ठीक है ना तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 4 3 12 फिर कहीं भी ये नहीं हो रहा है ये हम लोग का जो भी अगर ऊपर हम लोग का बराबर आ गया तो नीचे कितना आना चाहिए स्वाभाविक सी बात है कि ये 0 ही आएगा क्या आएगा 0। कहाँ बोलिए ये भी अगर यहाँ पे 4 भी लगते हैं ना हम तभी उतना ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 3 कितना कीजिएगा 4 3 नीचे ही वाला में गुना कीजिएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 और उसमें आंसर क्या दिया है 16 बटा 29 तो अब इस पे हम लोग को नहीं आ रहा है देखिए इस पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए बनाते हैं लोग ये जो क्वेश्चन पहले लिखा था उसके अनुसार चलेंगे तो हम लोग को वही आंसर आएगा। अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं cos बराबर हो जाएगा 3 बटा 5 और cos का मान कितना होता है आधार बटा कितना होता है कौन होता है आधार बटा कौन होता है। चलिए डरिएगा तो होगा ए बी और कितना होता है सी ए बी और कितना होता है सी ये लंब हो गया ये कौन हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। क्या निकलना हमको आधार 3 है कर 5 है लंब निकाल लीजिए लंब बराबर होता है कौन स्क्वायर माइनस का होता है आधार स्क्वायर
5 के होल स्क्वायर, 5 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर, तो 25 और माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर 16 यानी 4 हो गया। ध्यान रखिएगा 4 ये हो जाएगा हम लोग का लंब, यही बनाने का प्रयास करते हैं। हटाइए इसको, 5 पूरा हो जाएगा, साइन का मान का होता है लंब बटा कौन माइनस 3 हो जाएगा, कॉस का मान कितना होता है आधार बट्टा कौन बट्टा 4 पूरे साइन का मान कितना होता है वही होगा ना, फिर यहाँ पे प्लस है 3, इसका मान वही होगा। अब देखिए हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं ये ध्यान रखना है, गलती कर रहे हैं जो क्वेश्चन है उसका बना रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए 5 के 20 बट्टा 5 और 3 के 9 बट्टा कितना हो जाएगा 5 बट्टा 4 के 16 बट्टा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 के 9 बट्टा कितना हो जाएगा है 5 हो जाएगा ना। आप दोनों का लघुत्तम निकालिए, 5 का लघुत्तम 5, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 9, यहाँ पे निकालिए 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 5, 16 प्लस कितना हो जाएगा 9। आप यहाँ पर रख लीजिए 11 बट्टा 5 है पूरा 5 बट्टा कितना हो जाएगा 25, 5 से 5 कैंसिल 11 बट्टा 25, 11 बट्टा कितना 25। तो कहीं ना कहीं इससे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन था ठीक है ना इस पे नहीं था, ये क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है इस पर वह सॉल्यूशन नहीं हो पाता। और ये भी जो हम लोग रखे हैं मान यहाँ पे कितना रखे गए हैं, कितना रखे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे रखते कितना, यहाँ पे अगर हम लोग रखे होते 4 की जगह 5 तो 5 के 20 और 9 कितना हो जाता है 29। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग क्या है गलत। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग को लिखा गया 4 साइन, अगर यहाँ पे 5 साइन बनाइएगा 5 साइन हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे 5 होगा, क्या कीजिएगा पहले 5 होगा तो 5 पे कितना हो जाएगा 20, तब 20 को 9 कितना हो जाएगा 29, तब हम लोग 11 बट्टा कितना आता 29 आता। लेकिन उसके बावजूद उसमें आंसर कितना दिया है 16 बट्टा 29 दिया। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। चलिए इस टाइप का और भी क्वेश्चन है कहीं, और भी होगा तो बना दिया जाएगा ताकि समस्या आप लोग का दूर हो जाए। तो क्वेश्चन है देखिए उसको बना के आप लोग को खत्म कर रहे हैं बीमारी, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, जब तक बनाएंगे नहीं आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। देखिए हम लोग को वही रूल है, आप लोग आंसर चाहिए आगे आप लोग चलिएगा ना अगला चैप्टर में लिखा गया सुनिए tan बराबर 3 बट्टा कितना है 4, यदि tan थीटा बराबर 3 बट्टा 4 है तो ठीक है ना, क्या लिखा गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा दिया ना भाई, अब मत बोलिएगा लोग, आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। आप सुनिएगा tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो कौन निकालना है तो रूट अंडर लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर,
तो 9 और प्लस कितना हो जाएगा 16, 25 बराबर 5। आप देखिए क्या कीजिएगा यहाँ पे 5 और साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा लंब कितना है 3, आकर कितना है 5, माइनस 3 हो जाएगा cos आधार बटा कितना होता है, आधार बटा कौन। अब चलिए 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3/5 अब प्लस 3 गुणे हो जाएगा 4/5। आप पूछिएगा सर कैसे कर दिए, अरे ना यही लिखना था ना यहाँ पे, मान वही है 5 से 5 कैंसिल, 3/1 4 तिहाई 12/5, यहाँ पे हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 3/1 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12/5। अब दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, इसका भी इसका है, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 5 तिहाई 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा कितना 12 27, ठीक है 9 3 27, 1 बटा कितना हो जाएगा 9। देख लो आंसर कितना दिया, सब लोग नोट कर देख लीजिए आंसर आपके किताब में कितना दिया उसका उसी पर 5 की जगह पर 3 डाल देते हैं। हाँ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बना इसका आंसर कितना है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम कोई गलती की थी या गलती करने में हो गया था, वहाँ पे 5 की जगह पर 3 डाल दिए थे, लंब बटा कौन की जगह पर इससे पहले वाला में। अच्छा ठीक है रुक जाओ 1 मिनट, तो ये हो गया ना क्लियर। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, यही था ना, बोलिए क्या था, बोलिए क्या था, किस पर कॉट वाला पर था ना, कॉट वाला पर कितना था कॉट 5 कॉट थीटा बराबर 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिए इसका मान हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, कहाँ पे 5, यहाँ पे हम कितना लिखे थे, हम भी 4 लिखे थे ना, 4 साइन। चलिए करते हैं हम लोग, क्या कीजिए यहाँ पर हम लोग निकलना है, तो अगर हम लोग ये हो जाता हम लोग का आधार होता ना जी, लंब बटा का होता है, इसका आधार बटा का होता है लंब, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग करेंगे कर्ण निकालिएगा, कर्ण निकालिएगा तो कर्ण हम लोग का क्लियर आया था 5 के स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर, तो रूट अंडर 34 ये सही था ना जी। अब ध्यान रखिएगा 5 और साइन का मान क्या होता है लंब, 5 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 34 माइनस 3, इसका मान कितना हो जाएगा 3 बटा रूट अंडर 34, ठीक है 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 बटा रूट अंडर 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा, गलती कर रहे हैं काफी प्लस ना है 3 हो जाएगा 3 बटा रूट अंडर 34, बचा 25 रूट अंडर 34 हो जाएगा मिस्टेक तितरी के 9, रूट अंडर कितना हो जाएगा 34 बटा 20 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा 34 प्लस तितरी का 9 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 34। अब एक यही मिस्टेक हम लोग कर दिए थे, 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 16 रूट अंडर कितना हो जाएगा 34 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 बटा रूट अंडर 34, 34 से 34 का हो जाएगा कैसे 16 बटा कितना हो जाएगा 29,
लेकिन यहाँ पे हम जो उस समय लिखे थे ना सर 5 तक आता। क्वेश्चन में कितना था? 4 क्वेश्चन में 4। अगर इस टाइप से अगर होगा तो इसका हो जाएगा हम लोग कितना 16/29। नोट कर लीजिए। इसका मतलब पहले वाला में कहीं मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ पे तबे हम लोग का 0 हो रहा था। चलो ध्यान दीजिए। ये मतलब क्लियर हो गया ना सबको? और भी इसमें कुछ क्वेश्चन देना है? अब बन जाएगा क्यों दे? अब आप लोग थोड़ा सा पानी पी लीजिए।